गाइस वेलकम बैक टू कॉमिक्स में दौड़ कैपिटल एपिसोड 44। सो हमारे कॉमिक्स दौड़ स्पेंडिंग इंटू कैपिटल। और अब मैंने बहुत अपग्रेडेशन किया है लैपटॉप में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी सेटअप कर दिया है, तो मजा आएगा आपको वीडियो देखने में भी, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में भी। तो चलते हैं डेस्कटॉप पर और दिखाता हूँ आपको कैसा सेटअप है, क्या चेंज है। थंबनेल में आपने देख लिया, थोड़ा बहुत चेंज है, धीरे धीरे अपग्रेडेशन होती रहेगी और मैं कोशिश करूँगा और अच्छा करूँ। ये हफ्ता वैसे अच्छा नहीं गया था मेरा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा और अच्छा करूँ। तो मिलते हैं अभी चलते हैं डेस्कटॉप पे और दिखाता हूँ आपको हम कैसे API AI और हमारे जो तीसरा है फोटोशॉप बेसिक, फोटोशॉप वेब, फोटोशॉप को फ्री में कैसे लें वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, यू कैन सर्च आउट। एंड चलते हैं अभी और दिखाता हूँ आपको कि कैसे सीखते हैं तीनों का बेसिक्स। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन। सो यस, हम आ गए हैं और ऐसा सेटअप है कुछ। सो लेट्स मूव ऑन। अब चलते हैं गूगल क्रोम पे, हमेशा की तरह आपको डेस्कटॉप स्क्रीन। सो इट ये ऑन हो रहा है। सब चलते हैं हमारे फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने सीखा हूँ। इट इज ओपनिंग। और ये 15 मिनट की कुछ वीडियो रहेगी, शायद 15-17 मिनट की, तो उसमें मैं उसका बेसिक्स बता दूंगा। तो लेट्स गो टू क्रिएट। कस्टम साइज पे करता हूँ इसका नाम YT बेसिक्स या फोटोशॉप बेसिक्स। इसकी नॉर्मल रखते हैं, पिक्सल्स रखते हैं। मैं ये पोर्ट्रेट रखता हूँ, नहीं नॉर्मली ये रखता हूँ लैंडस्केप। एंड हमारा जो बैकग्राउंड कलर वाइट ये रखते हैं। इसमें जो है RGB मोड ही है। सो कलर मोड जो प्रिंटिंग उसमें इस्तेमाल होता है वो भी आया नहीं है। पे फोटोशॉप वैसे यूज करने की बड़ी डिफिकल्टी है, प्रॉपर वो नहीं मिल पाता आपको जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में मिलता है अलग से। लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाओ। तो जितना इसमें देखा है उतना तो हम सीखते हैं, बाकी धीरे धीरे आएगा हमें। ये मेरी डिवाइस में पता नहीं क्यों दिखाता है कि योर डिवाइस डजंट मीट मिनिमम सिस्टम। और अगर आपके कंप्यूटर में भी ये दिखा रहा है, सो ये मैं समझना कि आपके कंप्यूटर में चलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। जब पहला था तो इसने बहुत 15-20 किए थे। जब ये होगा तो यस हो जाता है, लेकिन थोड़ा लैग वगैरह करता है और कुछ स्टेप को आपको रिपीट करना पड़ता है। मेरा वैसे कंप्यूटर डिसेंट है, विंडो 10 और 2022 मॉडल है लैपटॉप लेनोवो का। और तभी क्यों ये होता है, अब देखो ये टाइम लगा रहा है। सो कट कर दूंगा मैं व्यू को। सो मैंने वेट कर लिया और रीलोड हो नहीं रहा है, तो वही शायद प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा करते हैं, हम न्यू टैब खोल लेते हैं, न्यू टैब खोल के दोबारा ये वेट कर लेते हैं प्रोसेस। तो अगर आपके पास में रिपोर्ट रीलोड ना हो रहा हो तो आप ये करिएगा जरूर। क्लोज दिस टैब और देखते हैं आप तो जल्दी से
create custom size, जल्दी से नाम डालते हैं फोटोशॉप बेसिक्स एंड रेजोल्यूशन को रहने देते हैं बस। हाँ क्रिएट, अब थोड़ा जल्दी क्रिएटिव होना चाहिए, हो जाए यार। Your connection is slow, you can continue making edits but your document may time. So I think so कनेक्शन तो अच्छा है। सो एक मिनट के लिए सो फाइनली हमारा खुल गया इंटरफेस। अब थोड़ा बेसिक्स में आपको बता देता हूँ। तो ये एक ट्यूटोरियल की तरह रहेगा 5 मिनट का। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक्स फोटोशॉप चलाना है, एक दो इफेक्ट डालने हैं, तो उसके लिए बेसिक्स एकदम बेसिक ट्यूटोरियल है। इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप कह सकते हो आप। सो इंटरफेस ऐसे कुछ आएगा नाम वगैरह डालने के बाद, तो बाकी आपने देख लिया होगा। तो ये मूव टूल है, अब आप इससे कुछ भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको सीखने में आसानी हो। अपलोड एन इमेज, ऑन योर कंप्यूटर। ये मेरा थोड़ा आपको मेरा वो थंबनेल बनाने का थोड़ा दिख गया होगा आपको प्रोसेस, जिन्होंने नोटिस किया होगा। अभी भी कर सकते हैं वैसे नोटिस। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाए तो क्विक शेयर, क्विक एक्सेस में आते हैं। क्विक एक्सेस पड़ी होगी एक द फोटो इमेज रोमन। लेट्स टेक दिस इमेज एंड इसको करते हैं ओपन। आप एक दो प्रोसेस से और कर सकते हो, मेरे साइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड करते तो आप एक ऑप्शन सा आ जाता है ना, तो वो करके भी आप कर सकते हो। जैसे इमेज आ गई है। अभी मूव टूल क्या होता है, आप इस इमेज को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। थोड़ा सा लैग करके हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कहीं पे भी मूव हो जा रहा है। और थोड़ा बहुत आपको बता, ये जो आपको ये पॉइंट्स आ रहे हैं सब छोटा बड़ा कर सकते हो। एक जगह पहले इमेज को परमानेंट वो करते हैं। अब देखो ये मूव टूल ये हो गया। अब सेकंड है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल जैसे ये एरो आ रहा है ना, उससे आप इमेज को छोटा कर लो और इससे आप इमेज को बड़ा कर सकते हो। लेकिन क्या दिक्कत है, अब मान लो ये इमेज है और आपको इतनी पतले से एरो में फिक्स करना है इसको। तो देखो ये इमेज कंप्रेस हो गई ना, और आप चाहते हो ऐसा ना हो, सेंटर से कंप्रेस है। तो सेंटर से कंप्रेस कैसे होगी, तो अगर आप ओल्ट दबा के करोगे तो सेंटर से कंप्रेस होगी। सो ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। बाकी आप अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, एक्स वाई रोटेशन। अब मुझे रोटेट करना है इसको 45 डिग्री, लेट से 45 डालूंगा होता है 45 डिग्री रोटेट करेगी। मैं इसको डालता हूँ दोबारा से 0, ताकि ये वापस वो ही आ जाए। और अगर आप कंट्रोल एक्स दबाओगे साथ में, तो सारे प्रोसेस धीरे धीरे करके वापस होते रहेंगे एक स्टेप। ये थिंक से लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ तो वही इमेज आ गई जैसे रिपोर्ट की थी। अब चलता है दूसरे टूल पे। हाँ इसमें ये इंटरेस्टिंग बड़ा लगता है। जैसे एक तो ये था, आप मेरे कर्सर पर तो देखिए कहाँ पे मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, मेरा जो एरो है। एक तो ये है, एक ये है। अगर आप इसको करके शिफ्ट करेंगे ना, तो ऐसे फोल्ड होगा। आप देख रहे हैं, एक तो ये वाला था, ये वाले में क्या था, कंट्रोल जेड कर लूँगा। अगर इसको ऐसे करोगे तो ये नॉर्मल जो होता है आपका वो है। लेकिन अगर आप ये जहाँ पे मेरा एरो है वहाँ पे देखो, अगर ये करके करेंगे तो ये फोल्ड होगा ऐसे। दबा के कंट्रोल एस दबा के दोबारा वो कर लो। अब ये डिस, इसका अलग अलग नाम होते हैं वैसे, तो ये अलग
अलग पैटर्न है। ये पर्सपेक्टिव आप देखते हैं ऐसे ये मैटर से बन गई। कंट्रोल Z करेंगे वापस वो आ गया। और चलते दूसरे टूल पे हमारे जनरेटिव टूल। जनरेटिव में आप कर सकते हो कुछ भी सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे लिखा जाएगा, आप यहाँ पे डाल दो कुछ भी और फिल वो फिल हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अभी सिलेक्ट है तो सिलेक्ट एस में वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी कंट्रोल एक्स दबा के कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है हमारा एडजस्ट। एडजस्ट एडजस्ट कर सकते हो सैचुरेशन, एक्सपोज, वाइब्रेस, कलर बैलेंस, ब्लैक वाइट, लेवल, लाइट ग्रीन कलर, सॉलिड कलर। देन ये सिलेक्ट टूल तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्राई तभी जाके होंगे। आप ऐसे करना, मेरी वीडियो खोल के अपनी डेस्कटॉप ना या मेरी वीडियो फोन में खोल लेना और आई थिंक सो ज़्यादा ही कंट्रोल एक्स हो गया। अब कंट्रोल एक्स ज़्यादा हो जाता है फिर हम कंट्रोल वाई करते हैं। यार ये यहाँ से भी कर सकते हो। ये क्या हो गया? देखो ऐसे ही लैग होता है तो कभी कभी आपका सारा डेटा उड़ जाएगा तो परेशानी कोई बात नहीं है। अब सारी मैंने दोबारा करनी पड़ी। तो यही नुकसान है फोटोशॉप वेब का। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा नहीं है, पर्सनली मेरे कंप्यूटर ये दिखाता है तो अच्छा, नहीं तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर कंप्यूटर अच्छा है और आपको फोटोशॉप फ्री में चाहिए तो फोटोशॉप वेब सॉल्व करिए यार, क्या दिक्कत है। दोबारा से मुझे पोर्ट कर ली, हम थे थर्ड टूल पे, चलते हैं वहाँ पे। तो ये सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स। अच्छा थर्ड तो हो गया, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ पे थे। ये थोड़ा लैग होता है। टूल पे आ गए हैं तो आप इसमें रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हो, ब्लर बैकग्राउंड कर सकते हो। तो ब्लर बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ आपको। आई चूज ब्लर बैकग्राउंड। इसमें अमाउंट ऑप्शन आ रहा है। पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो ये टूल ट्राई करके दिखाते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया। मैं करता हूँ अमाउंट इसका 20% करते हैं, 22% और करते हैं ब्लर इसको रिवर्ट। हुआ नहीं बैकग्राउंड। हाँ तो आप देखते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो गया। तो अब चलते हैं हमारे इफेक्ट्स वाले टूल पे। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, इसको ट्राई करोगे तो भी आएगा। और ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जब मैंने अपनी एक मीम पेज के लिए वो बनाया था। देन दिस इज ब्रश। जो ड्राइंग करते हैं उनके लिए, वैसे ड्राइंग तो हम करते नहीं इतनी, हमें तो बस नहीं होती है। अब शेप्स है, शेप्स अलग अलग शेप्स हैं, रेक्टेंगल। बस आपको जिसको पेंट इस्तेमाल करना आता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट वो आराम से कर लेगा ये चीज़। बाकी है टेक्स्ट। टेक्स्ट थोड़ा बताता हूँ। हेडिंग ऐसे कर सकते हो, आपको हेडिंग डालनी है तो उसको ऐसे करके ऐसे करोगे और कुछ भी टाइप करोगे तो हेडिंग में आ जाएगा। जैसे
तो लिखा गया आई एम आरजव। तो आज जो मैं वो टूल बता रहा था, ये है आई ड्रॉपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। आप इसकी एनिमेशन में देख सकते हैं। आप किसी उसका कलर पता लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये पता लगाना है ये कौन सा कलर है भाई। जैसे कोई आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, उनको ड्राइंग बनानी होती है, तो जैसे वाला कलर मुझे देखना है, तो ये कौन सा कलर है, ऐसे करके हम हर एक पिक्सल का कलर देख सकते हैं। तो दैट इज पॉइंट। ये कलर है, ये होता है फोरहैंड कलर, मतलब जो आप करोगे, ये शेप लोगे उसके अंदर क्या कलर जाएगा, ये सब। और ये होता है बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो। सो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको पूरा का पूरा फोटोशॉप का। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एआई पे। सो एआई के लिए मैंने कुछ अब ये तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं वो बताऊँ आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स जो आपको पता होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। हाँ वो बोरिंग है इससे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आपको, अब आपको अच्छे समझ जाएगा। अगर आपको अपने एआई से अच्छे से काम करवाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए एआई को अच्छे से इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना। सबसे पहले आप डाल सकते हो फ्रॉम नाउ यू आर अ कोडिंग एक्सपर्ट, फ्रॉम नाउ यू आर अ बिजनेस एक्सपर्ट, यू आर अ $1 million एंटरप्रेन्योर। सो वो उसकी तरह एक्ट करेगा, मतलब उसका बिहेवियर ऑप्ट कर लेगा। तो ये आप टेक्स्ट इंक्लूड करो, फिर आप एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दो कि तुम्हें जो है मेरी एक्सेल शीट को सिंपलीफाई करना है, मेरे डेटा को समरी करनी है मेरे डेटा की। सो ये सब बोल सकते हो। देन सो आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दो उसको, तो जाके उसको अच्छे से समझ आएगा। सो ये मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक टिप्स बता दिए। अब देखो क्या इसमें नई नई चीज़ें आई है। तो एक चैट जीपीटी का टैब खोल लेते हैं हम अपना। तो जेमिनाई का टैब, जेमिनाई का खुला हुआ है, चैट जीपीटी का। तो इसमें ऐप्स गूगल जेम्स चलते हैं। तो एक इसमें भी ऐप्स का ऑप्शन है, दिख क्यों नहीं हो भाई जेम्स में, ये हटा दिया। ये रहा, बिल्ड एप्स अ न्यू काइंड ऑफ जेम फ्रॉम गूगल लैब्स। सो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं अच्छे से। हाँ तो आप जो है ये बना सकते हो। एक दो तीन जेम है, एक तो जेम ये गूगल लैब्स वाला, एक वो वाला। तो इससे आप ऐप बना सकते हो। इसीलिए मैंने ट्राई किया था एक तो। लेट्स उसको हम देते हैं मिनी ऐप बना सकते हो जेमिनी में। ऐप which in which we can take notes of CBSE class 9। सो ये इसका यूआई ऑप्शन है, तो वो दिखाता हूँ। हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे जल्दी से मूव करते हैं, जो है हमारा एपीआई। सो हम आ गए इमेजेस पे। तो इसका इमेजेस का अलग से ऑप्शन है, जितना काम का नहीं है बस वो लाइब्रेरी का अल्टरनेटिव है। ऐप्स पे चलते हैं, इस पे भी ऐप्स ऑप्शन है। हाँ बल्कि इसमें ऐप्स और जीपीटी अलग है, वो जेमिनी का एक पार्ट है, इसमें ऐप्स अलग है। हम वैसे क्रिएट करके दिखा सकते हैं, मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो मैं किसी को यूज करके दिखा सकता हूँ। सो क्या यूज करें, फोटोशॉप का यूज करते हैं। मैं अपनी रमन की फोटो डालूंगा और कोई और बैकग्राउंड डाल दूंगा, कर पाए। सो कनेक्ट।
आई तो जो हमारा के लिए बनाते कैसे बनाता है, तो जब ऐप बनेगी तब आपको दिखाता हूँ। सो तो इसने ऐप बनाई है, अब देखते हैं इसने इमेज बनाई है 9 CBSC स्टार्ट। मैंने बोला गिव मी नोट्स फॉर साइंस चैप्टर मोशन चैप्टर मोशन। सो ये हमारे लिए नोट्स बना रहा है। बस मैंने एक लाइन का कोड डाला था, आप ऐप इन विच यू कैन टेक नोट्स ऑफ CBSE क्लास 9। एकदम बेसिक, एकदम मतलब बेसिक रिस्पॉन्स, जिसको मुझे पता है इतना अच्छा वो तो आएगा नहीं रिस्पॉन्स। लेकिन देखते हैं यार, कुछ नई एप्लीकेशन डाली है, कुछ नया यूज केस डाला है, तो उसका यूज भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप मैं तो बताता हूँ, यहाँ पे आपको जहाँ मेरे कर्सर है आपको दिख रहा होगा ओपन एडवांस एडिटर। सो फिर आप गूगल लैब्स खुल जाएगा, मैंने ट्राई करके बता देता हूँ। तो गूगल लैब्स में अभी साइन अप नहीं हो तो मैं नहीं दिखा सकता, थोड़ा बाकी ट्राई करके देखिए यार। तो अच्छा इसने डॉक्स बना दिया, ओके देखते हैं क्या नोट है। मैंने मोशन पे थे, चैप्टर मोशन, इंट्रोडक्शन टू मोशन। वाओ यार, मतलब इसने एक गूगल डॉक्स का डॉक्यूमेंट बना दिया है। और मैंने इस ऐप को बनाने के लिए को बनाया था ऐप इन विच वी कैन टेक नोट्स ऑफ CBSE क्लास 9। सो वंडरफुल यार, ये एक थोड़ा बहुत बेसिक्स हो गया। तो ये नोट्स आप देख सकते हो, मैं आपको दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से एक बार आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इसने जो है इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट इधर रखा है। और उसने क्रिस्प और अच्छी बात है। अब चलते हैं हमारे तीसरा API। तो व्हाट इज API, इन दोनों को करते हैं। अब ये जो API कॉन्सेप्ट है मेरे लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है, क्योंकि ये कॉमन है, थोड़ा एडवांस में चले जाता है, एडवांस सॉफ्टवेयर में। तो पहले हम वेबसाइट करते हैं API। तो इतना एक्सप्लेन करता हूँ API क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम नॉट कि मैं किसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, अपना कॉलेज में चाहे मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, कोड विद हैरी की वीडियो देखी थी, थोड़ा बहुत और रिसर्च किया था, और मैं API के बारे में बता रहा हूँ। तो मान लो जैसे जोमेटो को जोमेटो वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं, हम देखते हैं ना उनकी लोकेशन कहाँ पे है, वो हमारे घर से कितनी दूर है। तो उसको चेक करने के लिए होता है मैप पे डिस्प्ले हो रहा होता है। आपको ऐसा तो नहीं कि जोमेटो ने सैटेलाइट लगा रखी है ऊपर अर्थ के ऊपर, तो वो कैसे पता कर पाता है। तो वो लेता है गूगल मैप से,
और वो कैसे लेता है, ऐसा तो नहीं कि उसने ऐप खोल रखी है, मतलब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसने क्या कर रखा है, गूगल एप्स की एक एपीआई, एक सिस्टम होता है। आप मान लो मैक ऐप ओनर हो, लेट्स से मेरी जेमिनी है, ठीक है, मैं जेमिनी का ओनर हूँ। अब कोई बंदा चाहता है कि वो जेमिनी को यूज़ करे अपने सॉफ्टवेयर में। मान लो तुम कैनवा हो और तुम चाहते हो कि तुम, मतलब अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो वो मेरे से पूछ सकता है उस ऐप के अंदर, कैनवा के अंदर, कि बार उसको टैब स्विच ना करने पड़े। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, दे देंगे हम, बदले में क्या दोगे, कि पेन से नहीं, पेन से। तो बोला ठीक है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, ये पूरी ऐप इंटीग्रेट कर दे तुम्हें, तुम तो फ्री कर दोगे मेरे सब्सक्रिप्शन, मेरे जो सब्सक्रिप्शन 200 रुपये का, उसको तुम सस्ते में बेच दोगे, या कुछ हमारा लूप होल निकाल लोगे। तो हम कैसे करें, तो हम लिमिटेड यूज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं एपीआई। उससे क्या होगा, वो जेमिनी की तरह ही होगा लेकिन जेमिनी नहीं होगा, तो तुम उसको यूज़ करना। तो डेट इज एपीआई। अब एपीआई जो है कोडिंग वगैरह में होता है, तो मैंने थोड़ा बेसिक्स बता दिया आपको एपीआई का। इसके बारे में और रिसर्च करूँगा तो और बताऊँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले संडे। सो 15 मिनट की वीडियो बनानी थी, 27 मिनट की बन गई है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। और अगर आपको कुछ भी कमेंट वगैरह बताना हो कैसी वीडियो है तो मुझे बताना। मिलते हैं अगले हफ्ते। एज एक इम्पोर्टेंट थिंग, अभी मैं जब एडिट कर रहा था वीडियो को तो मैंने देखा कि जो एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ वेबशेयर डेमो क्रिएटर रिकॉर्डिंग के लिए, उसने मुझे ठग लिया। 5 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग के लिए वो अपना वाटर मार्क लगा देता है। वैसे मुझे दिक्कत नहीं कुछ बताने के लिए, आपको कोई वीडियो बनानी है आप भी बनाओ यार, और यूज़ करो सॉफ्टवेयर का, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप करोगे नहीं क्योंकि हम देख लिया वाटर मार्क लगा हुआ। और आप जाओगे अपनी, आपकी वीडियो में वाटर मार्क लग गया, मैं 20 मिनट मेहनत करके जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, अब मैं कैसे उससे वाटर मार्क हटाऊँ यार। तो इस वीडियो में वाटर मार्क आया होगा, आपको थोड़ी और प्रॉब्लम भी हुई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगली बार नहीं होगा ये, इसका या तो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर ढूंढ दूँगा या कुछ ना कुछ तो करूँगा। अगली बार आपको वाटर मार्क नहीं आएगा मेरी तरफ से, प्रॉमिस। तो यस, बस यही अनाउंसमेंट थी। बाय।